हेलो हेलो। मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार हमारे वेदांत महाराष्ट्र एलिमेंटल चैनल पे। और बेटा आज हम देखने वाले हैं विजय सीरीज में आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। ओके, मोशन इन प्लेन को भी देखेंगे, थोड़ा समरी टाइप इसको मतलब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब सारे जो पॉइंट है ना, कोर कोर पॉइंट को हम उठाएंगे ताकि आपका रिविजन भी हो जाए और आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए पूरे फिजिक्स का जो 11th में है। राइट, तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। राइट, हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, सब कुछ क्लियर है। ओके, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। यस यस, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो बुक में अपना दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर पहले रेक्टिलिनियर मोशन की बात हुई है, डिस्प्लेसमेंट की बात, पाथ लेंथ की बात हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन, देखो एक लीनियर मोशन जो होता है ना, लीनियर मोशन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो इनका कहना है ये तीनों ही वर्ड एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर है, रेक्टिलिनियर है, ट्रांसलेशन है, वो तीनों एक ही बात है कि वो सिर्फ एक लाइन में आप ट्रैवल कर रहे हो। अब एक लाइन में ट्रैवल करना मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। लाइन कैसी भी हो सकती है, लाइन कैसी भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बोलूं, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं तो लाइन कैसी भी हो सकती है। जैसे देखो, इस प्रकार से एक लाइन है, ये लाइन ही है। समझ में आ रहा है फिजिक्स क्या कहता है? लीनियर मतलब कैसा, लीनियर मोशन मतलब कैसा। देखो, मतलब यहां पर एक पॉइंट है, आप मोशन कर रहे हो, यहाँ पे आपने टच किया, फिर आप आगे बढ़े, तो ये पॉइंट है, फिर आप आगे बढ़े, फिर ये पॉइंट है। तो लीनियर मोशन में ऐसा होता है कि हम एक पॉइंट को टच करते आगे जाते हैं और फिर उसको बाद में देखते ही नहीं। तो वो जाते हैं लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, देखो अगर ये भी पाथ है ना ऐसा, तो ये इसको भी ये क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर मोशन। ये है लीनियर ही, ऐसा लगता है कि ये गोल कंप्लीट कर रहा है लेकिन गोल नहीं है। इसको ही क्या बोलते हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब एक पॉइंट को टच किया फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे पॉइंट को टच किया फिर आगे बढ़ा, तीसरे पॉइंट को टच किया आगे बढ़ा। ये भी इसको लीनियर बोलती है, इसको भी ये लीनियर मोशन ही बोलते हैं। मतलब ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, ये तीनों एक ही टाइप है। ओके, ऐसा होता है लीनियर मोशन अलोंग द लाइन। लेकिन एक पॉइंट को टच किया, बाद में उसको टच नहीं किया, फिर हम आगे बढ़ गए, 1 2 3 4 ऐसा आगे बढ़ते गए। उसके बाद में हमने बोला डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात की। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो कि मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, और हम यहां से यहां पर निकले, इस तरीके से हम यहां पर पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि आप फाइनल वाला पॉइंट लो, ये मान लो कि ये फाइनल वाला पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, आप इन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ दो, इन दोनों को आप सीधा जोड़ दो इस प्रकार से। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसको ही बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऐसा सिंपल सिंपल वाला पाथ है। पाथ लेंथ, अब पाथ लेंथ मतलब कैसा होता है? पाथ लेंथ मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना। मान लीजिए कि इसमें इसमें जो आपने ऐसा पूरा डिस्टेंस कवर किया ना, देखो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप सीधा सीधा यहां तक पहुंच गए, तो ये जो हो गया आपका, ये स्ट्रेट लाइन हो गया जो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। लेकिन जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है, मतलब घर से निकले, टर्न लेते 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 आपकी जो गाड़ी है वहां पर दिखा रहा है कि आपने कितना मीटर कवर किया, तो वहां पे दिखा रहा है कि आपने 4 किलोमीटर कवर किया। तो जो भी आपने कर पाथ, उल्टा सीधा जो भी पाथ आपने कवर किया है वो है एक्चुअल पाथ, उसको ले जाता है पाथ लेंथ। ओके, पाथ लेंथ बेसिकली यूज होगा अपने डिस्टेंस डिस्टेंस के केस में, और डिस्प्लेसमेंट यूज होगा अपने वेलोसिटी के केस में, है ना। पाथ लेंथ जो है डिस्टेंस के केस में यूज होगा, तो ये स्पीड में हम इसको यूज करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो कंसेप्ट है ये अपन वेलोसिटी के अंदर यूज करने वाले। ओके, क्योंकि पाथ लेंथ क्या हो गया, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गई, और ये जो हो गया अपनी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या दिया गया अपने को देखो, इसमें फिर आगे एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि जो आपकी फाइनल, जो भी आपने जो आपका x2 है ना, x1 है, मतलब जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द गिवन टाइम इंटरवल, मतलब आप एक पॉइंट से निकले दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी, तो वो जो डिस्टेंस हो गया, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे डिवाइड करना है टाइम से, मतलब जो आपका T2 - T1, है ना। मतलब घड़ी में मान लीजिए कि 10 मिनट हुए थे, तो 10 मिनट से लेकर के आपने अगले 5 मिनट तक ट्रैवल किया, तो 5 मिनट ट्रैवल हो गया, वो तो 10 मिनट हो गए, और आगे फिर और 5, मतलब टोटल 15 मिनट हो गए। तो 15 मिनट - 10 मिनट मतलब 5 मिनट, ऐसा। तो ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बोला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? एवरेज अगर स्पीड की मैं बात करूं है ना,
तो एवरेज स्पीड है ना, इसको कैसे लिखा जाएगा, स्पीड है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, स्पीड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे एवरेज। तो यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड लिखता हूँ। तो एवरेज स्पीड में कैसा विषय होगा, एवरेज स्पीड में होगा कि पाथ लेंथ, मतलब आपने कितना पाथ कवर किया है। मैंने आपको बोला ना कि गाड़ी आप चला रहे हो तो गाड़ी जो बता रही है आपको वो पाथ लेंथ बता रही है टोटल। तो हो गया पाथ लेंथ, हो गया पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जो भी आपने टाइम कंज्यूम किया वो टाइम इंटरवल, ये आपको लेना पड़ेगा, वो आपको देगा स्पीड। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब कैसा होता है कि मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब मान लो आपकी आप 15 मिनट से गाड़ी चला रहे हो, तो 15 मिनट में आपने बोला कि 11वें मिनट पे मेरी स्पीड कितनी थी, तो वो जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ रहे हो। तो ये जो है ना यहाँ पर जो बोला गया है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से कि, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में, एकदम कि मान लो कि आपकी जो स्पीड जो भी थी, आपकी जो वेलोसिटी थी, मतलब पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, पांचवा मिनट, छठवां मिनट, तो ये वन मिनट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो कि आप 15 मिनट आप गाड़ी चला रहे थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसा ऐसा 15 मिनट तक आपने हर एक सेगमेंट को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया, और वहां पे देखा कि पहला मिनट में वेलोसिटी इतना था, दूसरे मिनट में इतना था, तीसरे मिनट में इतना था। लेकिन हम क्या करते हैं कि मान लो कि 1 मिनट के इंटरवल, कोई भी इंटरवल लिया, मान लो कि 10वें मिनट से लेकर 11वें मिनट तक, तो ये हो गया 1 मिनट। मुझे इससे भी कम टाइम इंटरवल लेना है, मैं बोलता हूं कि वहां पे 1 मिनट है ना उसके अंदर 60 सेकंड है, तो मैं बोलता हूँ 60 सेकंड मत करो, एक काम करो कि जब मैं 10वें मिनट से 11वें मिनट पर जा रहा था, तो जो पहला सेकंड था तो उसमें कितनी वेलोसिटी है, तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम ऑलमोस्ट जीरो, कि 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इतना छोटा कि अगर मैं 15 मिनट गाड़ी चला रहा हूं तो उसमें से 1 सेकंड बहुत छोटा हो गया, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एकदम छोटा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स में लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ डेल्टा टी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डीएक्स अपॉन डी टी भी इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या बोला गया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड of the object taken over the small time interval delta t। सेम ही चीज है यहाँ पे। in such limit the path length will equal to the magnitude of displacement and so the instantaneous speed will always be equal to the magnitude of instantaneous velocity। है ना, समझ में आ रहा है। देखो होता क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन। तो स्पीड और डायरेक्शन हमने लिया तो वो बन गई अपनी वेलोसिटी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो जैसा हमने यहाँ पर बोला कि ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो वो बन जाएगा अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है। तो इसमें डायरेक्शन बताने का काम नहीं, बस अगर आपने मैग्नीट्यूड बताया तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसा सिंपल सिंपल वाला कंसेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग अपने को ग्राफ दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, मतलब ये वाई एक्सिस है जिसके अंदर हमने डिस्टेंस लिया है, और ये एक्स एक्सिस है जहां पर हमने टाइम लिया है। तो यहाँ पर देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है, दनादन 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 दनादन, एकदम सेम, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इसमें क्या हुआ, ये देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये इसकी वेलोसिटी कम हो रही है धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है। यहां पर जो मतलब ये देखो कैसा हुआ कि यहां पर आपकी स्पीड, यहां पर जो आपने डिस्टेंस कवर किया था वो 0 था, और धीरे धीरे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसमें कैसा था कि आप एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थे, और वहां से आप डिस्टेंस कम करते करते आ रहे हैं, है ना। मतलब मान लीजिए कि आप यहां से यहां पर पहुंचे, आप 100 मीटर तक आप पहुंचे, और 100 मीटर से फिर से आप 0 पर आ रहे हैं, है ना, वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरीके से, है ना। अब यहां पर आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना बनेगा, 0 बन जाएगा उसका, ऐसा वापस अपने पोजीशन पर आ रहा है। उसके बाद में देखो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में कैसा होता है, पहले डिस्टेंस बढ़ता है, फिर मतलब यहां पर ऑसिलेशन में कैसा होता है, लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है। पहले एक्स में ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एक्स में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक्स में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा होता है ना। मतलब ये पॉइंट है, यहां से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मतलब क्या कर रहा है,
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, मान लो कि 100 मीटर पे है, अब 100 से 105 जाता है, 105 में फिर से 100 पे आता है और फिर से ये जाता है 95 पे। समझ में आ रहा है? 100, 105, 100, 95, 95 से फिर से 100, 100 से फिर से 105, 105 से फिर से 100, फिर से 95, इस तरीके से। तो ये हो गया ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन यहाँ पर दिखाएगा, ये ऑसिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ये ऑसिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर देखो ये टाइम t1 पे x1 है, टाइम t2 पे x2 है, टाइम t3 के t3 पे x3 है, टाइम t4 पे x4 है। इस प्रकार से ये जो है इसका अलग अलग जो है वो डिस्टेंस है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये हमने पूरा ग्राफ बनाया और फिर ग्राफ को जोड़ दिया, मतलब ए से सी गया, देखो यहाँ पर कैसा हुआ, ए से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से बी जा रहा है। इस प्रकार से ये ए से बी हमने डायरेक्ट कर्व लाइन बनाई, तो ये धीरे धीरे डिस्टेंस हमने कवर किया है यहाँ पे। ओके, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि कभी 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 1 मिनट में 5 मीटर जाता है, कभी 1 मिनट में 10 मीटर जाता है, कभी 1 मिनट में 15 मिनट जाता है, कभी 1 मिनट में 40 मीटर जाता है। मतलब हर जगह पे अलग अलग, मतलब सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो बोलता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो टाइम और वेलोसिटी, तो यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, सेम वेलोसिटी है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब t1 पे वेलोसिटी v1, t2 पे वेलोसिटी v2, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो वेलोसिटी है और ये टाइम के साथ में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा क्या, नहीं, पहले वाले में एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर जो वेलोसिटी धीरे धीरे कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, ऐसा होता है। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद में देखो क्या बोला है, दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, देखो ऐसा थोड़ा सा इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ इस प्रकार से, देखो ऐसा, ये बुक में ही है अपने। चल, इतना क्लियर हो गया। ये पेज नंबर 33 पे है। देखो बुक ओपन करना बहुत जरूरी है, अगर आप बुक से देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बुक में देखना पड़ेगा, बुक में देखना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर 33 पे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था। आगे बढ़ते हैं 34 पे। 34 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, 34 पे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहा है सब लोगों को कि यहाँ पर क्या बोला है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब देखो वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन कहलाता है, लेकिन खुद एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब पहला t1 पे वेलोसिटी v1 एकदम, t0 पे इतना, एकदम t2 पे इतना, मतलब कुछ भी कर हो सकता है वो, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है और किसी भी तरीके से बढ़ रही है। मतलब पहले सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड पे 15 हो गया, तीसरे सेकंड पे 20 हो गया, चौथे सेकंड पे एकदम 40 हो गया, पांचवें सेकंड पे एकदम 50 हो गया। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब हर सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी है। तो उस केस में ये जो ग्राफ है एकदम उड़ेगा, ऐसा एकदम उड़ रहा है, देखो ग्राफ ऐसा उड़ रहा है। उड़ने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी किसी भी तरीके से बढ़ रही है, रैंडमली बढ़ रही है, बहुत खतरनाक तरीके से। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, एकदम एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल भी खतरनाक आएगा वो। ओके, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है ना, वेलोसिटी में होने वाला बदलाव, है ना। यहाँ पर देखो एरिया निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया, इधर वेलोसिटी इधर टाइम कर दिया, है ना। इसका एरिया निकाला तो क्या मिलेगा, अपने को एक्सेलरेशन मिलता है, ऐसा होता है। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने 10th में देखा होगा, 10th में देखो यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम है। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स, मतलब ये जो एकदम तुमने जो शेडेड रीजन है ना, उसका अगर एरिया निकाला तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हमें क्या मिलेगा, है ना। देखो वेलोसिटी अगर मैंने लिया, वेलोसिटी पर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद में यहाँ पर होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मतलब क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो ऐसा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्सेस है, वैसे यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम है, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो वेलोसिटी कितना है, मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मीटर। मतलब अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो v इंटू टाइम करो, v इंटू टाइम करो, तो मुझे क्या मिलेगा, मीटर बाय सेकंड इंटू सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया तो क्या बचा, मीटर बचा। तो यहाँ पर जो है ये जो पूरा ग्राफ है, शेडेड रीजन का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट 1/2 v माइनस यू इंटू टी, है ना। मतलब ट्रायंगल का एरिया और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, है ना। ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, देखो जरा यहाँ पे, ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, 1/2 हाफ, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है इसकी, v माइनस यू इसकी हाइट है, और जो बेस है उसका टाइम है, तो v माइनस यू इंटू टी किया। ओके, और जो
नीचे वाला एरिया है, तो ये यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v है और टाइम इतना है, तो v मतलब ये इसका वेलोसिटी है u और ये है टाइम है t, तो u इंटू टी किया तो ये बन गया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बन गया अपना। ओके, इस प्रकार से ये बनने वाला है, तो ये बन गया अपना इक्वेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया गया यहाँ पर। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, कि मान लो कि दो दो लोग हैं, मतलब ए है और बी है, दोनों क्या है, भाग रहे हैं। तो मान लो कि ए गाड़ी चला रहा है, बी भी गाड़ी चला रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी का क्या होने वाला है ना, देखो मतलब यहाँ पर एक गाड़ी है, ये चल रही है, इसको मैं बोलता हूँ ए, यहाँ पर एक गाड़ी वो भी चल रही है, वो है बी। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए और ये है वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसका रिलेटिव का वेलोसिटी में निकालू, मतलब ए की रिस्पेक्ट में अगर बी का वेलोसिटी में निकालने की कोशिश करूँ, तो ये होता है ए का वेलोसिटी माइनस बी का वेलोसिटी। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी माइनस बी का वेलोसिटी, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर दोनों पास में आ रहे हैं, है ना, देखो होता ये है कि अगर मैं ए की रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकालू तो ए वी ए माइनस वी होगा, क्योंकि ए भी भाग रहा है उधर, बी उधर भाग रहा है। अब मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए का वेलोसिटी निकालू तो ये क्या बनेगा, वी बी बनेगा माइनस वी ए बनेगा, ऐसा बनने वाला है। अब देखो ये तो दोनों दूर भाग रहे थे, लेकिन अगर देखो कि ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, अब बहुत खतरनाक चीज होने वाली। मतलब अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, वी ए प्लस वी बी बनेगा, क्योंकि बहुत तेज से आ रही है ना। देखो ये भी गाड़ी जा रही है, वो भी इधर आ रही है, दोनों पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, तो डिस्टेंस बहुत जल्दी कम हो जाएगा। मतलब देखो कि अगर चेस करने में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब ये चला रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो चला रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा कंटिन्यूअसली। लेकिन अगर वो अपनी तरफ आ रहा है और ये भी, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, ये भी डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों मिलकर के डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे एडिशन हो जाएगा, है ना, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा वहां पर। ओके, ऐसा होता है। ओके, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये हो गया एवरेज डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, कि मतलब पूरे पाथ में, मतलब आप 15 मिनट तक गाड़ी चला रहे थे, तो आपने 10वां सेकंड 11वां सेकंड के बीच में आपने देखा कि 10 से 11 मिनट के 10वां मिनट और 11वां मिनट इसके बीच में 60 सेकंड का इंटरवल है। तो उसमें मैंने बोला कि एक सेकंड के लिए जो स्पीड बनी थी वो क्या है, तो दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रहा समझ में, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डायग्राम दी गई है ना, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डायग्राम दी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले अपना कैसा होता था, देखो पहले बहुत सिंपल अपने पास काम था। पहला काम बहुत सिंपल था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बहुत सिंपल चीजें थी। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, मतलब पहले इधर हम टाइम लेते थे, यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते थे, यहाँ पर हम टाइम लेते थे, यहाँ पर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ लेते थे यहाँ पे हम, ऐसा था विषय, एकदम सिंपल सिंपल था। तो यहां पर कैसा हुआ है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो यहां पर देखो एक अपने को डिस्टेंस दिया है, एक एक गाड़ी है, मतलब एक बॉडी है जिसका एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है और उसका वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये अलोंग एक्स एक्सिस आगे बढ़ रहा है, तो ये पहले 0 से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे एक्स बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो ये और बढ़ता गया धीरे धीरे। वाई की अगर मैं वैल्यू करूं तो वाई में ये y1 से स्टार्ट हुआ, y1 देखो y में ये y1 से y2 तक पहुंचा, और x में ये x1 से x2 तक पहुंचा, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है। ओके, तो यहाँ पर एक पोजीशन है पार्टिकल का और यहाँ पर एक पोजीशन है, तो ये r1 है, ये r2 है, यहाँ पर बन लिया r2 माइनस r1, ऐसा हमने लिया है ना। तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी v लिया मैंने, x लिया। ओके, तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है इसका। तो हमने क्या बोला कि ये देखो यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट लेता हूँ एक, तो vx मिलेगा मुझे यहाँ पर मुझे vy मिलेगा, ऐसी दो बातें यहाँ पर मुझे मिलने वाली, है ना, ऐसा यहाँ पर मुझे मिलने वाली। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर देखो बात, अब यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेशन के लिए बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है अपने को, है ना। ये वेलोसिटी को इन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप बोलोगे अरे सर ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज मिल रही है। लेकिन देखो ये पोजीशन वेक्टर है, इसका हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट बताया कि ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, वो अलोंग एक्स कितना है, अलोंग वाई कितना है ना, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आर का जो पोजिशन है r1, है ना, मतलब इनिशियल पोजीशन, इसमें एक्स का कंपोनेंट है
है ना, x का कंपोनेंट है और यहाँ पर y का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है, ऐसी बात यहाँ पर है। उसके बाद में अगर मैं R2 की बात करूं तो यहाँ पे x2 का कंपोनेंट है और यहाँ पर y2 का कंपोनेंट है, ऐसी बात है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा आर की मैं बात कर तो यहाँ पे R2 माइनस R1 बनेगा, है ना, R2 माइनस यहाँ पर R1 बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है? R2 माइनस यहाँ पर R1 बनेगा। तो इसमें से मतलब x2 माइनस x1 करो, y2 माइनस y1 करो, तो ये मुझे मिलेगा इनका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 मैंने किया तो मुझे मिलेगा कि पोजीशन उसका पार्टिकल का, फिर मैंने उसको, ये हो गया पोजीशन, फिर मैं निकालता हूँ वेलोसिटी और फिर मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन। ऐसा होता है, पहले यहाँ पर वेलोसिटी, पहले मैंने पोजीशन निकाला, पोजीशन में डिफरेंस निकाला, फिर मैंने वेलोसिटी निकाला और फिर मैं एक्सेलरेशन निकालने की यहाँ पर बात करता हूँ। समझ में आ रहा है सब कुछ? ऐसा होता है। तो ये बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना आपको टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। R2 माइनस R1 किया तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बनेगा यहाँ पर, इस तरीके से काम करने वाले। तो जो वेलोसिटी है एवरेज, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी एवरेज मैंने लिया तो ये बन गया x और i प्लस वेलोसिटी एवरेज और ये अलॉन्ग y एक्सिस, तो ये j यहाँ पर बना। ऐसा इस तरीके से इसको आगे हम लेके जाएंगे तो इसका मुझे क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। समझ रहे हो तुम? और फिर हम इसको वेलोसिटी को आकर के लेके जाएंगे, आगे उसको लेके जाएंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, ऐसी बात है यहाँ पे। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, फिर पोजीशन वेक्टर को हमने टाइम के साथ में डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी मिला, और फिर जो वेलोसिटी है उसको मैंने टाइम के साथ में डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिला। ऐसी ही बातें यहाँ पर बोली गई है। चलो आगे बढ़ते, और यहाँ पर क्या दिया गया है, और देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अपने पास क्या दिया गया है यहाँ पर, हाँ ये बातें अपने को यहाँ पर दी गई है ना। अब यहाँ पर क्या बोला, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन द प्लेन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, है ना, मतलब देखो एक प्लेन के अंदर पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए अपने को इक्वेशंस ऑफ मोशन तैयार करने हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, देखो अपने पास तो इक्वेशन है, मतलब मैं बोलता हूँ कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा एक इक्वेशन हो गया। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ओके, और एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। और उसी तरीके से इक्वेशन बनेगा कि अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर बनेगा यू वाई प्लस यू वाई इंटू टी, ऐसे यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन बनने वाला। तो एक ऐसे इक्वेशन जो है यहाँ पर बनते हैं, ऐसे इक्वेशन जो है यहाँ पर बनते हैं, आ रहा समझ में? तो ये वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। ओके, क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि दो पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ए पीछे है बी आगे, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, मतलब ए ऑब्जर्वर है और बी को ऑब्जर्व कर रहा है, ए ऑब्जर्वर है और बी को वो देख रहा है, तो ये वेलोसिटी ए बी हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पर हम वी ए माइनस वी बी करेंगे। और अगर बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए हम करेंगे। इस तरीके से काम करता है। ओके, इस तरीके से पूरा काम करता है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग कॉन्सेप्ट है अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एकदम सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिंपल सी बात है, मतलब ये पार्टिकल जो है ऐसा परफॉर्म कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब देखो कोई बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो 6 बाउंड्री की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से वो आगे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये है वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी है, तो आप जा रहे हो इधर, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हो आप, और अलोंग आप वाई एक्सिस भी जा रहे हो। बस ऐसे दो चीजें यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ अगर मैं थीटा लेता हूँ, यहाँ पर थीटा अगर मैंने ले लिया तो यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ऑफ कॉस थीटा, और मैं ऊपर जाता हूँ तो ये यू वाई क्या बनेगा, यू बनेगा यू ऑफ साइन थीटा, ऐसा ये बनने वाला है। तो मैं डिस्टेंस यहाँ पे, तो आर मतलब क्या, डिस्टेंस, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो यू कॉस थीटा बदलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यू कॉस थीटा यहाँ पर लेते हैं, हम लेते हैं यू कॉस थीटा, और कितने देर तक ट्रेवल कर रहा था उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपने को आर देता है, यू कॉस थीटा इंटू टाइम। ओके, ऐसा, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कैसा होता है, वाई एक्सिस में कैसा होता है, एक्सेलरेशन काम करता है, मतलब वो ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है। तो यहाँ पर कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हम बोलते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो u है तो वो है u साइन थीटा, और यहाँ पर लिया मैंने टाइम, प्लस यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/2, लेकिन ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पर आएगा 1/2, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो g है, यहाँ पे t स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लिया s, u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ऐसा ये पूरा इक्वेशन बनने वाला है। ओके, ऐसा इक्वेशन पूरा बनने वाला है। ओके, इस तरीके से बस इसमें दो ही चीजें याद रखो आप, सारी चीजें एकदम से याद नहीं रहेगी इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखो, वही अपने काम आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है, हमने पार्टिकल लिया है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है इस प्रकार से, है ना, हमने पार्टिकल लिया और जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे यूसीएम। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी ये है, उसके पास ये है पोजीशन वेक्टर, उसके पास में है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ऐसी चीजें यहाँ पर होती है सर्कुलर मोशन में। ओके, अब अगर हम बात करें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है v स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा इसको लिखते हैं। या फिर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैंने यहाँ पर मास लिया और एक्सेलरेशन ये है v स्क्वायर बाय आर लिया मैंने। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और v का अगर मैं देखूं तो v मतलब क्या होता है, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ऐसा होता है यहाँ पर इक्वेशन v इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो ये सारी बातें होती है सर्कुलर मोशन में। यस, हो गए, ये हो गया सर्कुलर मोशन। ओके, अब कोनिकल पेंडुलम की यहाँ पर बात की गई है, कोनिकल पेंडुलम की यहाँ पर बात की गई है। तो कोनिकल पेंडुलम में अगर मैं देखूँ तो उसमें कैसा होता है, देखो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक वायर लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मैंने वायर लिया है, और फिर ये देखो कि ये जो है ये मतलब इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गया एल, ये हो गया आर, और ये बन गया एल कॉस थीटा, है ना, ये बन गया एल कॉस थीटा, ये बन गया आर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब होता ये है कि इसमें ये टेंशन एक्ट हो रहा है, तो टेंशन जो है, अब देखो ये एम जी इधर एक्ट होता है, और ये देखो ये बन गया टी कॉस थीटा, ये बन गया टी कॉस थीटा, और ये बन गया टी साइन थीटा, है ना। तो टी साइन थीटा अंदर की तरफ एक्ट होता है, तो जो टी साइन थीटा है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब टी साइन थीटा काम करता है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का एमवी स्क्वायर बाय आर की तरह काम करता है, और जो टी कॉस थीटा है, जो टी कॉस थीटा है वो एमजी की तरह बैलेंस करता है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से बैलेंस करता है। ओके, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें अगर क्या चाहिए हमें यहाँ पर, ओके ये हमने कर लिया है, तो हमें v की वैल्यू समझो चाहिए, है ना। तो v की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा टी साइन थीटा ऊपर टी कॉस थीटा नीचे, तो टी टी कैंसिल और बचेगा क्या, टेन थीटा बचेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि भैया वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा मैंने लिया है, एम जी टेन थीटा मैंने लिया है ना, एम जी टेन थीटा लिया मैंने। ओके, आर भी इधर जाएगा, ओ ओके, एम जी टेन थीटा, एम जी आर की टेन थीटा, और यहाँ पर आएगा मास। ओके, तो मास मास हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा v की वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आ सकती है v इक्वल टू जी आर टेन थीटा। ओके, बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर क्योंकि ये इक्वेशन है। ओके, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। वैसे चैप्टर ये बहुत बहुत लेंदी चैप्टर है, चैप्टर जो है काफ़ी काफ़ी लेंदी चैप्टर ये है, लेकिन इसको हम थोड़ी समझ, मतलब देखो वाईटी के ऊपर अगर मैं वन शॉट में इसको पढ़ने की कोशिश करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए अपना न्यू बैच है 11th के लिए, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं काफ़ी डिटेल में इसको समझा दूंगा। मोशन प्लेन के मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 से भी ज़्यादा चैप्टर, 10 से भी ज़्यादा मैंने वहाँ पर लेक्चर लगाए हैं, उसको बहुत धीरे धीरे पार्ट में डिवाइड कर करके उसको मैं वहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो वहाँ पर मिलते बेटा न्यू बैच में, और वहाँ पे उसको बहुत डिटेल में समझते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद में नया चैप्टर आने वाला है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।